नमस्कार। स्वागत है बीएड के सेकेंड ईयर के छात्रों का इस वीडियो में। राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी जयपुर की ओर से मैं प्रीतिबाला शर्मा आज आपको ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अन्य टॉपिक अनुभवजन्य या अनुभव सिद्ध ज्ञान एवं प्रकट या प्रकाशित ज्ञान के बारे में पढ़ाऊंगी। आज हम जानेंगे कि अनुभवजन्य या अनुभव सिद्ध ज्ञान क्या होता है और उसके पश्चात हम ये जानेंगे कि प्रकट या प्रकाशित ज्ञान क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं अनुभवजन्य या अनुभव सिद्ध ज्ञान। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अनुभवजन्य या अनुभव सिद्ध ज्ञान के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा ज्ञान जो हमें अनुभव के आधार पर प्राप्त होता है, जो हमारे अनुभव से जन्म लेता है या अनुभव के आधार पर हम जिसे सिद्ध करके प्राप्त करते हैं, ऐसा ज्ञान अनुभवजन्य ज्ञान या अनुभव सिद्ध ज्ञान होता है। इसे अंग्रेज़ी में एम्पिरिकल नॉलेज भी बोलते हैं, जिसे पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रयोग सिद्ध या सूझबूझ पर आधारित ज्ञान बताया था। वही ज्ञान अनुभवजन्य या अनुभव सिद्ध ज्ञान भी कहलाता है। उसमें भी आपको ये बताया था कि वह ज्ञान प्रयोग सिद्ध जो होता है वो हमारी इंद्रियों के आधार पर प्राप्त किया हुआ होता है। जब तक हम किसी चीज़ को अपनी इंद्रियों के आधार पर ग्रहण नहीं कर लेते जिस ज्ञान को, तब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं और प्रमाणिक भी नहीं मानते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। किसी व्यक्ति ने हमें ये कहा कि किसी मिठाई के बारे में कि यह मिठाई मीठी है, तो हमें उसने यह बताया तो केवल जानकारी या सूचना मात्र है। लेकिन जब हम उसे स्वयं अनुभव करेंगे, खाने के पश्चात जीभ की इंद्रिय के माध्यम से उसके रस का अनुभव करेंगे, उसके स्वाद का अनुभव करेंगे, तो हम उसे प्रमाणिक कर देंगे कि यह मिठाई मीठी है। तो ये हमारे स्वयं के द्वारा, अनुभव के द्वारा अवलोकन और निरीक्षण पर आधारित ज्ञान है। हम इसे पढ़ लेते हैं। यह ज्ञान प्राथमिक इंद्रियों जैसे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा आदि से संबंधित होता है। एक लाइन इसमें लिखने से छूट गई है, लेकिन आपको बोलकर बता देती हूँ। ये ज्ञान जो है प्राथमिक इंद्रियाँ, हमारी प्राथमिक इंद्रियाँ होती हैं आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, जिससे हम देखने का, सूंघने का, सुनने का, रस का और ताप का अनुभव प्राप्त करते हैं। इन प्राथमिक इंद्रियों से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अनुभवजन्य या अनुभव सिद्ध होता है, क्योंकि ये हमारे ज्ञान का प्रमुख स्रोत हैं। ये इंद्रियां हमारे ज्ञान का प्रमुख स्रोत हैं। इन इंद्रियों के माध्यम से हम अमुक वस्तु या किसी भी व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, किसी भी स्थिति को समझते हैं। देखने के पश्चात, सूंघने, सुनने, उसको अनुभव करने के बाद हम उसे स्वीकार करते हैं। तो ये इंद्रियां हमें अनुभव करवाती हैं। इन इंद्रियों के आधार पर हम किसी भी वस्तु या स्थिति के बारे में उसका अवलोकन करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, उसके पश्चात उस ज्ञान को ग्रहण करेंगे। वह ज्ञान हमारे लिए सत्य और प्रामाणिक होगा। हॉब्स और लोग कहते हैं कि मनः स्थिति जो होती है वह जन्मजात न होकर अनुभवजन्य होती है। कि बालक जब छोटा होता है तो उसकी मनः स्थिति जब बहुत छोटा होता है, जन्म लेता है, तो उस समय उसकी मनः स्थिति अपने आप नहीं उत्पन्न होती है। वह मनः स्थिति धीरे धीरे बड़े होने के साथ साथ परिस्थितियों के अनुसार अनुभव प्राप्त करने के पश्चात उसकी मनः स्थिति उत्पन्न होती है। जैसी परिस्थितियाँ होगी, जैसे आसपास का वातावरण होगा और इंद्रियों के माध्यम से उसे जैसा ज्ञान प्राप्त होगा, उसी के आधार पर उसकी मनः स्थिति जन्म लेती है। तो वह ज्ञान अनुभवजन्य ज्ञान कहलाएगा। व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु या व्यवस्था के प्रति जो अनुभव किया जाता है वह ज्ञान सत्य या प्रामाणिक होता है। किस प्रकार से? कि व्यक्ति किसी वस्तु या व्यवस्था के प्रति जो भी अनुभव करेगा वह ज्ञान सत्य या प्रामाणिक होगा। कैसे होगा? क्योंकि हम किसी वस्तु के बारे में जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो हम उसे सत्य या प्रामाणिक नहीं सिद्ध कर सकते जब तक कि हम उसे स्वयं की इंद्रियों के माध्यम से अनुभव नहीं कर लेते। हम किसी वस्तु या स्थिति के बारे में जब अनुभव कर लेते हैं तो हम उसे सत्य या प्रामाणिक मानते हैं। किसी भी व्यवस्था के प्रति हम अपनी स्वयं की समझ उत्पन्न करते हैं
और उस समझ या सूझबूझ के आधार पर उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं, उसे सत्य या प्रामाणिक बनाते हैं। ऐसा ज्ञान अनुभव के आधार पर सिद्ध होता है, क्योंकि व्यक्ति जो कुछ भी अनुभव करता है वह उस वस्तु का गुण नहीं होता, कि किसी वस्तु में स्वयं का कोई गुण नहीं होगा जब तक कि हम उसे सिद्ध नहीं करेंगे। किसी वस्तु को हमने छू कर देखा तो वह गर्म है या ठंडी है, यह उस वस्तु का गुण नहीं है। उसे हमने सिद्ध किया है कि अमुक वस्तु गर्म है अथवा ठंडी है, उसे हमने स्वयं ने अनुभव करने के पश्चात प्रामाणिक किया है। तो जो भी व्यक्ति अनुभव करता है, जिस वस्तु के प्रति अनुभव करता है, जिस व्यवस्था के प्रति अनुभव करता है, वह उस वस्तु का कोई गुण नहीं होता है, वह तो ज्ञाता के द्वारा अनुभव किया जाने वाला गुण होता है। यहाँ ज्ञाता किसे कहा गया है? जो अनुभव कर रहा है। ज्ञाता यानी कि ज्ञान लेने वाला, जानने वाला। तो यहाँ पर ज्ञाता के द्वारा यानी कि व्यक्ति जो अनुभव कर रहा है उसके स्वयं के द्वारा अनुभव किया जाने वाला गुण होता है। इस अनुभव को संदेह की दृष्टि में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अनुभव ही ज्ञान का सत्य स्वरूप होता है। आप कैसे कह सकते हैं कि इसको संदेह की दृष्टि में नहीं रखा जा सकता? सीधी सी बात है कि जिस भी वस्तु के प्रति हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वो हम स्वयं कर रहे हैं, स्वयं ने हमने उसे प्रामाणिक किया है। हम किसी वस्तु को छू कर देखते हैं तो किसी के कहने के पश्चात इस ज्ञान को ग्रहण नहीं करते कि अमुक वस्तु गर्म है या ठंडी है, या सख्त है या मुलायम है। लेकिन जब हम स्वयं अनुभव कर लेते हैं तो हम ये प्रामाणिक कर देते हैं कि वह वस्तु गर्म है अथवा ठंडी है। तो उसमें कहीं कोई संदेह नहीं रह जाता, क्योंकि हमने स्वयं प्रत्यक्ष इंद्रियों के माध्यम से उसे अवलोकन किया है, उसे अनुभव किया है। अनुभव करने के पश्चात ही हम उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं और उस ग्रहण किए गए ज्ञान को हम प्रामाणिक और सत्य सिद्ध करते हैं। अतः व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जाने वाले विभिन्न ज्ञानात्मक तथ्यों को सत्यता एवं प्रामाणिकता से संबंधित तथ्यों की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जो कुछ भी अनुभव करता है, उन अनुभव किए हुए ज्ञानात्मक तथ्यों को, जो फैक्ट्स हैं जिनको व्यक्ति ने स्वीकार किया है, स्वयं अनुभव किया है, उन्हें वह सत्य और प्रामाणिकता से संबंधित तथ्यों की श्रेणी में रख सकता है, क्योंकि उसने उसे स्वयं अनुभव किया है, वे सत्य और प्रामाणिक हैं। अतः अनुभव भी सत्य एवं प्रामाणिक ज्ञान का स्रोत है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो अनुभव होते हैं वो भी सत्य एवं प्रामाणिक ज्ञान का एक माध्यम होते हैं। अगला जो हमारा ज्ञान आता है वह है प्रकट एवं प्रकाशित ज्ञान। इसे अंग्रेजी में रिवील्ड नॉलेज कहते हैं। रिवील्ड नॉलेज, प्रकट एवं प्रकाशित ज्ञान, इसे हम जानेंगे। प्रकट ज्ञान का संबंध हमारे भीतर के मन अथवा आत्मा से होता है। जो प्रकट ज्ञान है उसका संबंध है वो हमारे मन के भीतर से होता है, उसका संबंध हमारी आत्मा से होता है। वह हमारे आत्मा से संबंधित होने के बाद में जब वह प्रकाशित होता है तो वह ज्ञान प्रकट और प्रकाशित ज्ञान कहलाता है। यह ज्ञान वास्तविक रूप में साक्ष्यों की खोज में निष्कर्ष में प्राप्त होता है। कहीं न कहीं इसका संबंध हमारे धार्मिक ज्ञान से होता है, हमारे मन से, हमारी आत्मा से होता है। ऐसा ज्ञान हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, यह हमारी अंतश्चेतन से संबंधित होता है। वास्तविक रूप में से हम ये कह सकते हैं कि ये साक्ष्यों की खोज में निष्कर्ष रूप में प्राप्त होता है। साक्ष्यों की खोज में या तथ्यों की खोज में जब कोई निष्कर्ष प्राप्त होता है तो उसका रूप प्रकट एवं प्रकाशित ज्ञान के रूप में प्राप्त होता है। यह हमारी आत्मिक चेतना द्वारा प्राप्त ज्ञान है। हमारी आत्मा जिसे स्वीकार करती है और हमारी आत्मा से जो ज्ञान जुड़ा हुआ होता है, ऐसा ज्ञान प्रकट एवं प्रकाशित ज्ञान कहलाता है। इस ज्ञान का संबंध हमारी आत्मा से है, हमारी अंतश्चेतना से है, हमारे मनस से है
और कहीं न कहीं न दिखाई देने वाले ईश्वर संबंधी या धर्म संबंधी या महसूस किए जाने वाले, अनुभव किए जाने वाले आंतरिक चेतना से संबंधित होता है। प्रकट ज्ञान मानता है कि धार्मिक ज्ञान, यहाँ पे शब्द छूट गया है, प्रकट ज्ञान मानता है कि जो धार्मिक ज्ञान होता है उसके वैध एवं उद्देश्यों के रूप में हो सकते हैं। जो भी धार्मिक यानी धर्म से संबंधित जो भी ज्ञान होते हैं, जिन ज्ञान को हम दार्शनिकों से या फिर विशेषज्ञों से प्राप्त करते हैं, वो वैध भी हो सकते हैं और उद्देश्यों के रूप में भी हमें प्राप्त हो सकते हैं। धार्मिक ज्ञान भी धार्मिक विधियों के अभ्यास के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। धार्मिक ज्ञान को हम स्वतः ही नहीं प्राप्त करते, अनेक माध्यमों से, अनेक विधियों के अभ्यास के बाद हमें इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान अंतः प्रेरणा में निहित होता है, क्योंकि यह ज्ञान प्रकट बाद में होता है। सबसे पहले इसका संबंध हमारी मन से, हमारी चेतना से, आंतरिक चेतना से और हमारे मन के भीतर से होता है। इसका प्रेरणा स्रोत भी हमारे अंदर ही कहीं निहित होता है। इसलिए यह ज्ञान हमारे मन से जुड़े होने के कारण यह बाद में प्रकट होता है और प्रकाशित होता है। यह ज्ञान स्वतः ही दिखाई नहीं देता, इसे अनुभव किया जाता है और इसे बहुत ही गूढ़ता के साथ में और आंतरिक समझ के आधार पर प्राप्त किया जाता है। आशा करती हूँ आपको आज का अनुभवजन्य या अनुभव सिद्ध ज्ञान और प्रकट या प्रकाशित ज्ञान आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे के टॉपिक में अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।